समाज द्वारा जिन शासन की जन जन में अनुमोदना के साथ ही भगवान जितेंद्र का व्यापक जन आस्था की उमड़ती हुई भीड़ के बीच जैन आगम परंपरा के अनुसार विधान एवं जलाभिषेक करते हुए प्राचीन काष्ठ के बने राजा रजवाड़ों के पूरा वैभव के कलात्मक रथ में भगवान को विराजमान कर इन रथों की शोभा यात्रा का नगर भ्रमण किया जाता है। हर्ष और उल्लास के साथ रथोत्सव 800 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का प्राचीन महत्व है, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते हुए रथोत्सव का भव्य आयोजन भी लॉकडाउन रहा। उल्लेखनीय है कि इस रथोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में जैन वर्ग के साथ ही अन्य सभी वर्गों के, खासकर आदिवासी समुदाय के श्रद्धालु भारी संख्या में भाग लेते हैं। इस बार ये आयोजन पुरानी यादों को संजोए हुए है, याद किया जाता है। आदिनाथ भगवान की जय। हमारे 18,000 हुम्मड़ समाज का पर्युषण पर्व अभी समाप्त हुआ। आज दूज का दिन है और दूज के दिन आज हमारे यहाँ 2 रथोत्सव का कार्यक्रम होता है। हमारी 18,000 हुम्मड़ समाज और 9,000 खेड़ुआ ब्राह्मण के साथ में हम गुजरात के खेड़ ब्रह्मा में स्थित हम सभी लोग वहाँ रहते थे। वहाँ पर राजा की कुछ प्रताड़ना के कारण से 18,000 हुम्मड़ और 9,000 खेड़ुए इस वागड़ क्षेत्र की धरा पर हम आए। यहाँ के राजाना का प्रेम और वात्सल्य देख करके हमने इस सागवाड़ा में बसने का ही निर्णय लिया। उसके बाद में विभिन्न गांवों में, आसपास के क्षेत्र में हमारे 18,000 हुम्मड़ समाज पूरी क्षेत्र में बिखर गई। आज हमारे 75 गांव का समाज है और हम हमेशा परंपरागत हमारा यही ध्येय रहता है कि हम सभी लोगों के साथ में मिलजुल करके प्रेम और वात्सल्य के साथ में अहिंसा परमो धर्म जो हमारा मूल मंत्र है, जियो और जीने दो, उसके कारण ही आज हमारा जैन समाज सभी से मैत्री भाव रख करके आगे बढ़ रहा है। यह पर्युषण पर्व कोरोना के भीषण संक्रमण के कारण इस वर्ष सारी जैन समाज ने अपने मंदिरों को दरवाजे खुले रखे और सब बाहर से ही प्रभु का दर्शन किया सभी ने और अपने घर पर आराधना की। इसके बाद हमारा एकम का रथ और दूज का रथ निकलता है। यह इस बात का सूचक है कि वर्षा हो चुकी होती है, तालाब सब भरे हुए होते हैं, खेतों में फसलें लहलहाती होती हैं। तो इस मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ में हम रथोत्सव का मेला आयोजन करते हैं। इस रथोत्सव के मेले में सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, अपने अपने घरों पर मिठाइयाँ बनाते हैं और इस रथोत्सव के मेले पर सभी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और कई व्यापारी लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर के अपना व्यवसाय करते हैं और नया जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं इस अवसर पर यह कहूँगा कि हमारे यहाँ पर 36 ही कौम हम मिलजुल कर प्रेम भाव से रहती है। इसका उद्योग, जैसे कि हमारे यहाँ पर 9 जिनालय हैं, फिलहाल में 9 जिनालय हैं। 9 जिनालयों का निर्माण यहाँ के शिल्पियों ने, जो सोमपुरा समाज है और आदिवासी समाज ने मिल करके हमारे इस मंदिरों का निर्माण किया था और उन्होंने इस निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया था। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो काष्ठ के रथ हैं, यहाँ के सुथार, आसपास के क्षेत्र के सुथारों ने मिलकर के उस रथों का निर्माण किया था और आज यह रथ हमारे यहाँ पर निकलते हैं। भव्य आकृति दी गई है और प्राचीन है ये परंपरा, हमारी 400 साल पुरानी ये परंपरा। आज भी हम सभी, जब ये रथोत्सव का त्यौहार आता है, हम सब त्योहारों में हम इसको प्रमुख त्यौहार मानते हैं और हम अपने नए वस्त्रों के साथ में गेर नृत्य खेलते हैं और सारे परिवारजन बड़े विशेष उल्लास और भक्ति भावना के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को इस पर्युषण पर्व के समापन पर, क्षमावाणी पर्व पर मैं सभी से क्षमा मांगते हुए यही कहूँगा कि हम सब परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम सब मिलजुल कर प्रेम भाव से इस देश की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति में हम अपना योगदान देवें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज सागवाड़ा नगर में रथोत्सव का कार्यक्रम पहले होता था। कल भाद्रवा शुद्ध एकम थी, आज दूज है। दोनों दिनों जो 400 साल की पुरानी परंपरा थी
राजा महाराजाओं के टाइम से रथोत्सव का त्यौहार यहाँ पर सागवाड़ा में मनाया जाता था। लेकिन इस कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन के भी निर्देश रहे कि भाई इस वर्ष आप रथोत्सव का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। हमें सबको दुख भी है, जैन समाज को भी दुख है। और पूरे वागड़ इलाके में 36 कौमों का ये रथ का त्यौहार होता है। इसमें 36 कौम हिस्सा लेती है रथोत्सव में और पारंपरिक वेशभूषा को धारण करते हुए यहाँ पर मेला लगता था। जो एकम का एक मेला और दूज के दिन 2 मेले, दूज के दिन भी मेला काफ़ी भीड़ रहती थी। वैसे ये रथ एक पुराना आइटम, जो पुराने रथ हैं जो 400 साल पुराने हैं, काफ़ी कलाकृति की हुई उसमें। ये हमारे पूर्वज कहते थे, पूर्वकालीन जितने भी महानुभाव थे सब कहते थे कि भाई ये रथ जेठाना के और भिलुड़ा के सुथार लोग जिन्होंने 300-400 साल पहले ये बनाए हैं। और उस समय इतनी कारीगरी थी। आज उस रथ का बहुत ही महत्व है। और जैन समाज के जब रथ निकलते हैं, दूज के दिन रथ निकलता है, हर व्यक्ति, आदिवासी समाज हो चाहे 36 कौम की हर समाज, रथ के नीचे से निकलना और नारियल चढ़ाना, अर्चना करना, पूजा अर्चना करना, हर धर्म का ये कार्य है। और इस कार्य को पूरी 36 कौम निभाती आई थी। खास करके जैन समाज के हम सब यहाँ सागवाड़ा नगर में 350 की घर की आबादी है। हमें दुख भी है कि हम इस वर्ष रथोत्सव का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पाए हैं। लेकिन आज हमने जूना मंदिर जी, गांधी जी के मंदिर जी और सेठो जी के मंदिर जी में भगवान को अर्घ चढ़ा करके उनसे क्षमा याचना की है कि हम इस साल वर्ष कोरोना की वजह से रथ नहीं निकल पा रहे हैं। और प्रभु से यही प्रार्थना की है कि और अगले वर्ष हम इस रथ त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। यही हमने प्रभु से आशा रखी है, कामना की है।